कृष्णा नगर निवासी प्रदीप कुमार पांडे ने देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रार्थी प्रदीप कुमार पांडे का कहना है कि उनकी माता श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे जो कि कोरोना लक्षण के कारण श्री नारायणा हॉस्पिटल पर भर्ती थी। प्रार्थी का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन इलाज के नाम पर जबरन मोटी रकम वसूल रहा था। इलाज के नाम पर उन्हें वेंटिलेटर लगाकर बंद कमरे में छोड़ दिया गया था। इस दौरान मरीज की हालात गंभीर होते चले गई। परिवार उनकी मौत का हाल जानने जब डॉक्टर से संपर्क करते थे तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता था। पीड़ित का आरोप है कि प्रबंधन ने पूरे परिवार को धूमराह पर रखते हुए लापरवाही पूर्वक जबरन इलाज के नाम पर बिल के ऊपर बिल पका रहा था। इस दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को उनकी माता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्थिति के बारे में प्रबंधन द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। अंततः 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि उनकी माता की मृत्यु भर्ती के 2-3 दिन बाद ही हो गई थी, लेकिन प्रबंधन पैसा कमाने के उद्देश्य मृत बॉडी पर वेंटिलेटर लगाकर जबरन जीवित होने का नाटक किया जा रहा है। परिवार द्वारा बार बार हॉस्पिटल के डायरेक्टर युवराज खेमका को अनुरोध भी किया गया कि उनकी मौत के इलाज में डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। फिर डायरेक्टर द्वारा परिवार को झूठा आश्वासन देते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च करने बाद भी पैसे के लालच में लापरवाही पूर्वक प्रबंधन ने उनकी माता की हत्या की है। पीड़ित परिवार रायपुर प्रेस क्लब पहुंचकर दोषी डायरेक्टर युवराज खेमका, डॉक्टर अजीत लहरी, डॉक्टर पंकज ओमर सहित हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ शासन से जांच की मांग करते उचित कार्यवाही की मांग की है। प्रदीप कुमार पांडे, पीड़ित। मैंने अपनी मां को 19/4/2021 में नसी नारायणा देवेंद्र नगर खेमका में भर्ती कराया। सेक्टर 5 गंज मंडी की जगह जो सरकारी जगह में बनाया गया है। मुझे ज्ञान है क्या इलाज कराया? मैंने इलाज मेरी माता जी को बुखार हुआ था, मैंने वैक्सीन लगाया था। उसके बाद मैंने भर्ती करा दिया। हमारी माँ है, हम गोदी में पले बड़े हुए, हम चाहेंगे अपनी माँ को बचाएं, लेकिन ऐसा नर्क हॉस्पिटल है जो आदमी वहाँ बसता नहीं मरता है। सबके साथ हुआ है, हमारे विश्वकर्मा जी के साथ हुआ है। मैंने बोला कि रेफर करूँगा, ले जाऊँगा, बोले 7 दिन रुक जाओ, ये खमका जी बोले। तो ये चीज़ आप डॉक्टर नीचे आपके वहाँ डॉक्टर चार्ट में लिखा हुआ है अमित साटी, डॉक्टर वो नीचे कर दूसरे, मतलब डॉक्टर नीचे डॉक्टर है उनके। तो ये इलाज आप कर रहे हैं, छोटे डॉक्टर को जो आज डॉक्टर डिग्री नहीं जानते हैं वो इलाज कर रहे हैं। और 4 बजे मैं अपनी माँ को देख लिया था, मेरी माँ मर गई थी, नर्स वो सब करे। तो ये आप रखने का कारण क्या है? पैसा बनाने के लिए रखे थे। मेरी माँ को ऑक्सीजन सब पीप मास्क लगाया 3 बजे पंखा उमर। अभी जो आपके साथ जो गलत हुआ है, हत्या हो गई, आप आगे क्या कार्रवाई करना? मैं कोर्ट जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। मेरा शासन प्रशासन साथ दे रहा है बहुत से, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। वो जो अपने पैसे में घमंड है, वो चाहता है कि मैं सबको मेरा कोई कुछ कर सकता नहीं है। मैं आपसे विनीत प्रेस माध्यम से कि शासन प्रशासन पहुँचे और कार्रवाई हुए और उसके पर कुछ FIR हो। क्यों वो गलत कर रहा है? तीसरी लहर में बच्चे मरेंगे, सब मरेंगे, उसके मतलब स्थिति सही नहीं है। मैं 2 महीना रहा हूँ उसके हॉस्पिटल में, देखता जाता था, आता जाता था, अपने भाई को देखता था, अपनी माँ को देखता था। उसके यहाँ इलाज सही नहीं है, बहुत गंदी स्थिति है। युवराज खेमका डॉक्टर है क्या? बताइए पहले, युवराज खेमका डॉक्टर है? पंकज मत पूछो, युवराज खेमका से बात करो। डॉक्टर शिक्षा पूछो, युवराज खेमका बात करो। मेरे भाई का मेडिसिन चार्ट नहीं दिए, बोले युवराज खेमका से बात करो। हमारा अधिकार है, लीगल है ये, हाँ, मेडिसिन चार्ट सब देने का अधिकार है। प्रदीप कुमार पांडे, पीड़ित हूँ मैं। अब मेरा भाई श्री प्रवीण कुमार पांडे, माता श्री विजय पांडे, मेरे से अच्छा पैसा लिया गया, पैसा दिया गया है, देता गया हूँ, लेकिन इलाज के नाम से सिर्फ नाटक किया गया है पैसा कमाने के लिए, और सबको मारा है युवराज खेमका, और काफ़ी पैसा लिया है। मेरे सामने मैं देखता था, मैं जानता हूँ उसको बचपन से, उसकी आदत भी जानता हूँ, रखता भी हूँ। मेरे साथ पढ़ाई किया है, बड़ा हुआ है, जितना वो पढ़ा मैं भी पढ़ा उतना, तो अनुभव रहता ही है। आप भले बच्चे में किसके साथ बड़े हैं, उसकी आदत जानते हैं। मेरे को मरवाया भी है, आज मेरा एक्सीडेंट करवाया है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आज मेरा एलिगमेंट, मेरे को वही बस शक है कि मेरे को जान रहा है कि मैं नोटिस, मैंने गया थाने में, नहीं हुआ, न कहीं हुआ, थाने में नहीं कर रहे हैं। मैं RK मिश्रा जी को लेटर दिया हूँ सिविल लाइन थाने में। मैं हर गुरुवार को पूजा करता हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, ना टिकरा वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ? थाने देवेंद्र नगर में कुछ कर नहीं रहे।
मैं बहुत पीड़ित हूँ। अब मुझे आपसे भी निवेदन है कि ये कार्रवाई होने का कष्ट करवाइए। दशरथ विश्वकर्मा है और मैं साईनाथ कॉलोनी कोटा का रहने वाला हूं। और वहां पर 29 तारीख को मेरी मिसेस को मैं लेके गया था श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर। वहां एडमिशन के समय मेरे को बोला गया था कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, आप हॉस्पिटल में आए हो, बहुत बड़े हॉस्पिटल है ये, आपकी मिसेस ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुरंत 10 मिनट के अंदर हमको 42,000 का एक इंजेक्शन लिख के दिया गया, ये कोरोना के लिए। तो हमने 42,000 का इंजेक्शन उनको दिया। फिर वहाँ इंजेक्शन लगने के बाद मैं अपने हाथ से उनको खाना खिलाया हूँ, पानी पिलाया हूँ, अपने हाथ से अपने गाउन कपड़े जो बदली है सब कुछ अपने किया है। उसके बाद जो रात को दूसरे दिन 10 बजे हमको बुलाया गया कि वेंटिलेटर में डालना है। तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन वाले को वेंटिलेटर सडनली कैसे डाल सकते हैं? तो रात को हड़बड़ी में हम भागे दौड़े वहाँ जाके सिग्नेचर करके आए। उसके बाद से करीबन 13 या 14 दिन तक वो आंख नहीं खोली, आज तक नहीं खोली है वो उनका शायद बीच में ही उनका डेट हो गया था। और ये हमको बार इनसे पैसा के लिए हमको 30,000 रुपये हर चीज़ के लिए, माने मेडिकल का जो दवा आता है ना, पर डे 30,000 के हिसाब से मेरे को पैसे लेते रहे वो लोग। और मैं देते रहा, हॉस्पिटल का दिया, वहाँ का दिया। और उसके बावजूद उनको मैं बोला कि भाई कि आप ये जैसे दूसरे डॉक्टरों से आप कंसल्ट करके इलाज करते हो, डॉक्टर एक बार पंडा को दिखा दो। तो बोले तुमको जहाँ दिखाना वहाँ दिखा लो, जो करना है कर लो, ऐसा करके हमको धमकी चमकी देने लगा सर। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे जब साथियों को लेके गया ना करीबन 14वें दिन, तब पता चला कि इनकी तो डेट हो चुकी है। फिर वो हमारे परिचित बोले यहाँ से निकालो तुरंत। जब इनका ऑक्सीजन में जीवित बताया जा रहा है तो इनको दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और वहाँ से रेफरल फार्म भरने के 1.5 घंटे या आधे घंटे के अंदर उनको डेथ घोषित कर दिया गया। तो ये सारा खेल ये पहले हो चुका था और ये सारा पैसों का खेल के लिए ही वो हमारी मिसेज को वहाँ डेट किया गया, मारा गया है ये। क्योंकि वो लोग का खाली एक ही धर्म रह गया है, मानवता हत्या करना रह गया और कुछ नहीं कर रह गया। वहाँ पर हमको चमकी धमकी देते हैं। भाई मैं न्याय चाहता हूँ, अपनी मिसेज की हत्या के लिए न्याय चाहता हूँ मैं। हमको कोई पैसा कौड़ी नहीं चाहिए शासन प्रशासन से, उनका हॉस्पिटल ऐसे बंद होना चाहिए। थाने मेरे साथ तो कोई नहीं था सर, ये अभी पांडे जी आए तो उनके साथ में आने चालू किया हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे को कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा था ना, एक अकेला आदमी में क्या करता मैं। हाँ जी, मेरा नाम दशरथ विश्वकर्मा, साईनाथ कॉलोनी कोटा का रहने वाला, रायपुर का रहने वाला हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।